आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ध्यान से इसको पढ़ना। बात करें त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति हम लोग पहले हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। हाई स्कूल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था। ठीक है, वो वहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हाँ अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। वहाँ पे अनुपात बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, फलन। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सभी क्या है बच्चों, फलन है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्हीं को पढ़ना है, त्रिकोणमिति फलन बोल दिया इन्होंने। ठीक है, ओके, तो उन्हीं के बारे में हम लोग को पूरा पूरा पढ़ना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम लोग याद होगा हाई स्कूल में पढ़ते थे मान, 30 डिग्री का मान, 50 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, है ना, ये सब मान पढ़ते थे। तो आज हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, कोण। कोण को नापना बच्चों। अभी तक हम लोग जितने भी कोण आ रहे थे वो सब किस में नापते थे, याद होगा डिग्री लिखते थे। 30 से ऊपर लिखते थे डिग्री, बिंदी लगाते थे, याद होगा साइन 30 और ऊपर एक छोटी सी बिंदी भी लगाते थे, याद करो। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, तो अभी तक जितने भी तुमने कोण नापे होंगे सब किस में नापे होंगे, डिग्री में ही नापे होंगे, और किसी में नहीं नापे बच्चे। नापे क्या, नहीं नापे। अब यहां पर हम लोग कोणों को ना, ये कोण जो देख रहे हो उसको अलग अलग प्रकार से हम लोग नापेंगे, है ना। एक डिग्री हो गया, एक और है, 3 प्रकार से यहाँ पे हम लोग कोण को नापेंगे। ठीक है, कोणों को जो नापने का तरीका है सब वही है। जैसे यहाँ 30 डिग्री है तो 30 को कुछ अलग ढंग से यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, कुछ अलग, है ना, किसी अलग ढंग से लिखा उसको 30 ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कोण को नापने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं बच्चों 3 तरीके होते। तो हम लोग में एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, लेकिन हम लोग कितने पढ़ेंगे यहाँ पे, 3 तरीके बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कि कोण को नापने के जो तरीके होते हैं वो कितने तरीके होते हैं बच्चों, 3 तरीके होते हैं। कोण को हम लोग 3 प्रकार से यहाँ पे नाप सकते हैं। इससे पहले एक चीज और जान लो बच्चों, ये जानते हो बच्चों, ये धनात्मक कोण होता है। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, धनात्मक। ये क्या होगा बच्चों, धनात्मक कोण होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा। और ये नीचे आ गया तो कौन सा कोण कहलाएगा बच्चों, बोलो, ऋणात्मक कोण कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अगर उल्टा घूम गया तो कौन सा कोण कहलाएगा बच्चों, धनात्मक। नहीं नहीं, ये लाइन मान लो मेन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरफ जितने भी कोण होंगे सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन इसी को उल्टा घुमा दोगे बच्चों तो ये कहलाएगा बच्चों क्या, ऋणात्मक कोण कहलाएगा। अगर ऐसे कोण बनाने लगो तो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक कोण बनाने जाएंगे। मान लो अगर मैंने कहा ये कोण ऐसे ये है तो ये क्या है, ऋणात्मक है। अगर मान लो तुमने ऐसे ये लिया बच्चों तो ये क्या है बच्चों, धनात्मक कोण है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये जैसे इस तरफ से लोगे जितने भी तो सब धनात्मक होंगे, और जब उल्टा लेने लोगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कोण ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, और भी जान लो बच्चों, ये जितना भी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा जान लो, यहाँ पे बच्चों 0 होता है। क्या होता है, ये 0 डिग्री है ना। यहाँ फिर होता है 90, कितना होता है, 90। फिर 90 दूनी यहाँ पर कितना होगा, 100। फिर 90 तिया और फिर 90 चौको। ठीक है, इनको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, याद होगा, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है बच्चों, फर्स्ट। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, थर्ड। ये क्या है, फोर्थ। फर्स्ट जो होता है वो 0 से लेके 90 तक होता है। सेकंड जो होता है वो 90 से लेके, और थर्ड जो होता है 180 से लेके, और फोर्थ जो होता है 270 से लेके। जैसे मैंने हर्षित बोल दिया 265, तो मैंने बोला 265 डिग्री ये किस में आएगा, किस चतुर्थांश में होगा, 180 डिग्री से 270 थर्ड में होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों। जैसे मैंने बोल दिया 320 बोल दिया तो ये किस में होगा बच्चों, बोलो, फोर्थ वाले में। तो जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं पास्टिक पद्धति। क्या बोलते हैं, पास्टिक। लिख लो पास्टिक बच्चों। नंबर 1 पर क्या है, पास्टिक।
पास्टिक पद्धति। इसको बच्चों बोलते हैं सेक्साजेसिमल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल सिस्टम बच्चों, ठीक है। पास्टिक पद्धति को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। डिग्री सिस्टम भी इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो समझ लेना पहले ध्यान से इसको एक बार, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ क्या होता है पास्टिक पद्धति। पास्टिक पद्धति का मतलब है यहाँ पे सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें जो एक अंश होता है, एक अंश जो होता है वो 1 डिग्री, ऐसे एक अंश जो होता है वो क्या होता है? 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट जो होता है वो ऐसे होता है, और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड जो होता है वो ऐसे। जो तुम लोग समझ रहे हो कि 1 मिनट भैया टाइम है, 1 सेकेंड टाइम है ना, ये टाइम नहीं है बच्चों, ये एक्चुअली में कोण है बच्चों। एक अंश बहुत ही छोटा कोण होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा छोटा। लेकिन अगर इसी कोण को थोड़ा सा जूम किया जाए, जूम को मतलब थोड़ा सा बड़ा किया जाए, और इस कोण में से इसके 60 हिस्से कर दिए जाए, कोण में से कितने कर दिए जाए? इस कोण के, किसके कोण के? 1 डिग्री के कितने हिस्से कर दे बच्चों? तो एक जो 60वां का एक हिस्सा जो होगा बच्चों, उसको 1 मिनट बोलते हैं। ये समय वाला मिनट नहीं है, ये कोण वाला। जब 1 डिग्री कोई कोण है, उसके 60 भाग करो, और 60 में से जो 1 भाग होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो, 1 मिनट। और समझो, जो 1 मिनट आया है उसके भी 60 भाग कर दो, और उसका 1 भाग जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? होता है बच्चों। लेकिन जो हम लोग में पढ़ते हैं वो 3 ही चीजें, मिनट, सेकंड, होने का तो और भी करते जाओगे तो और भी होते जाएंगे बच्चों। लेकिन जो सबसे छोटा बच्चों माना गया वो क्या माना गया? 1 सेकंड, जहां तक लिया जा सकता है बच्चों। तो 1 डिग्री, डिग्री का मतलब अंश बोलते हैं ना, अंश को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, डिग्री। मिनट को मिनट ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, और सेकंड को सेकंड बोलते हैं। अब ध्यान देना, एक समकोण, अगर समकोण लिख के आएगा तो क्या मतलब होगा समकोण का बच्चों? बोलो, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहां 2 समकोण लिख के आएगा तो क्या मतलब होगा? 180। 4 समकोण लिख के आया तो राइट है बच्चों, ओके। एक अंश बराबर कहीं ना कहीं 60 मिनट की होगा बच्चों। बोलो भैया, एक अंश बराबर कितने के? क्योंकि एक अंश में कितने पार्ट भाग हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं, तो 60 मिनट मिलाओगे तो वो बन जाएगा। और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे? 60। ये कहोगे भैया तुम घड़ी में भी होता है बच्चों? हाँ होता है, मानते हैं घड़ी में भी होता है भाई, कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बात अलग है कि वो घड़ी उसका मैच कर रहा है, लेकिन ये अलग चीज है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पास्टिक पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा बच्चों, तो पास्टिक पद्धति में क्या बताने का मतलब है? पास्टिक पद्धति का मतलब है कि जो अंश है, एक अंश है, वो एक अंश के ही बराबर होता है। एक समकोण बराबर क्या होता है? 90 अंश। 1 मिनट बराबर 1 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है, डिग्री और मिनट में अंतर है। डिग्री का चिन्ह क्या होता है? ऐसे लगा के सिर्फ बिंदी लगाते हैं, और मिनट का चिन्ह क्या होता है? एक लगा के थोड़ा सा लाइन खींचते हैं। और सेकंड का क्या होता है? डबल। हाँ, रेडियन ऐसा नहीं होता बच्चों, अभी बढ़ाएंगे रेडियन आगे आएंगे, ठीक है। अभी रेडियन ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। चलो तो लिख लो जरा, इस पद्धति में एक समकोण, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। बोलो चो किसको? एक समकोण को, कहां पे? इस पद्धति में एक समकोण को, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो, अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। उसी को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम बच्चों, ठीक है। हाँ, लिख सकते हो, अंश हिंदी में है और डिग्री जो है इंग्लिश में है। डिग्री इंग्लिश का वर्ड है बच्चों,
ठीक है, अंश हिंदी है। हाँ, तो समझ में आया। एक समकोण होता है, क्या होता है बच्चों बोलो, एक समकोण को कितने भागों में बांटे बच्चों, 90। अगर हम इसको 90 भागों में बांट दें इसी प्रकार से, तो एक भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, एक अंश। और एक अंश को अगर 60 भाग में बांट दे तो 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 भाग में बांट दे तो 1 सेकंड कहलाएगा बच्चों। राइट है बच्चों, ठीक है, ये नहीं लिखा रहा है बच्चों, ठीक है, कि एक अंश को अगर 60, ये ध्यान रखो, एक अंश को अगर हम लोग 60 भाग में बांट देंगे तो क्या कहलाएगा, एक भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट। और 1 मिनट के अगर हम 60 भाग कर देंगे तो एक भाग क्या कहलाएगा बच्चों, 1 सेकंड। ठीक है, अब ये नोट कर लो, ये बच्चों, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डालो बच्चों, ये भी समझ लो, जो पास्टिक पद्धति बच्चों है ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। क्या है ये, इंग्लिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में पास्टिक पद्धति बच्चों चलता है बच्चों, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। ओके, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक फ्रेंच सिस्टम। ये कौन सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम। नंबर 2 पे लिखेंगे बच्चों सतिक पद्धति। इसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटिसिमल, CENTI नहीं, CENTE, सॉरी, CENTESIMAL सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम बच्चों। इसमें समझ लो सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेंटिसिमल सिस्टम एक्चुअली में ग्रेड सिस्टम होता है, ये है ना, ये क्या है, ये ग्रेड सिस्टम है। जैसे अभी मैंने बताया बच्चों तुमको कि एक अंश बराबर 1 डिग्री है ना, एक अंश बराबर 1 डिग्री बताया बच्चों, बोलो। अब यहां पर क्या है कि किस प्रकार से, जैसे एक समकोण था तो कितने भागों में बटा बच्चों, 90 भागों में। एक समकोण 90 भागों में बटा तो क्या कहलाया, एक भाग के कहलाया, एक अंश कहलाया बच्चों। इसमें क्या होता है कि एक समकोण, ध्यान देना बच्चों, एक समकोण बराबर जो होता है वो होता है 100 ग्रेड। जी लिखते हैं यहाँ पे ऊपर। वहां पे क्या था, एक समकोण बराबर 90 अंश था, यहां पर एक समकोण बराबर कितना होता है बच्चों, 100 ग्रेड। मतलब ये सेंटिसिमल सतिक पद्धति बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक समकोण बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड। क्या होता है, 100 ग्रेड। तो अगर मैं बात करूं एक समकोण बराबर अगर 100 ग्रेड है, तो यहां जो 1 मिनट होगा वो होगा 100 के बराबर बच्चों। कितने बराबर होगा बच्चों, बोलो 100 के बराबर होगा। अब यहां से बना, अच्छा ये रुको 1 मिनट, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ के आया कि 1 मिनट में कितने थे अंश, 60। 1 डिग्री में थे 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड थे बच्चों। उसी प्रकार से यहां पर भी 1 ग्रेड में, जैसे वहां 1 अंश में था, यहाँ पे 1 ग्रेड में 100 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 100 सेकेंड यहाँ होते हैं। यहाँ पर, वहां पे 60 था, यहाँ पर क्या होता है 100 सेकेंड होता है। 1 ग्रेड में क्या होता है 100, बोलो, और 1 मिनट में क्या होता है 100 सेकेंड। किसमें, सतिक पद्धति में, मतलब सेंटिसिमल सिस्टम में एक जो ये ग्रेड होता है वो 100 मिनट के बराबर होता है। हाँ, यहाँ ग्रेड है, तो वो चीज और ये चीज दोनों डिफरेंट है बच्चों। जो उसका मिनट होगा वो इसके मिनट के बराबर नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसमें अलग मिनट होता है, वहां का अलग मिनट होता है बच्चों यहाँ पे। अब देखो जरा, अगर मैं दोनों में रिलेशन खोल दूं, एक समकोण का मतलब कितना होता है बच्चों, बोलो 90 अंश होता डिग्री, बराबर बच्चों कितने के, 100। अगर मैं 1 अंश बोलूं तो कितना बताओगे तुम लोग, 100 बटे 90, बोलो चो, ये तो बताओगे, हाँ। ग्रेड। तो 1 डिग्री बराबर बोल सकते हो 100 बटे 90 के ऊपर क्या है, ये ग्रेड लगा, तो 0 काट सकते हैं, तो 10 बटे 9,
इतना ही छोड़ो बच्चों, डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि 1 डिग्री जो है वो बराबर किसके है बच्चों, बोलो 10/9 ग्रेड के बराबर है। किसके बराबर है, 10/9 ग्रेड के। ठीक है, तो वहां पर याद करो मैंने लिखवाया था एक समकोण को 90 भागों में करते हैं तो एक भाग जो होता क्या कहलाता है बच्चों, अंश या फिर डिग्री को इंग्लिश में बोलते हैं। यहां पर एक समकोण के कितने हिस्से करेंगे, 100 हिस्से करेंगे। ध्यान देना, एक समकोण है, इसे कितने हिस्से करोगे, अगर 90 हिस्से करोगे तो क्या कहलाएगा एक हिस्सा, अंश, और 100 हिस्से कर दोगे तो क्या कहलाएगा बच्चों, 1 ग्रेड कहलाएगा। ओके बच्चों, तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड बच्चों, राइट है। नहीं इसमें आया क्या, चलो लिख लो जल्दी से। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। जो कि कोटि, कोटि मतलब ग्रेड, वही जो कि कोटि कहलाता है। कोटि का मतलब क्या है बच्चों, यहां बोलो ग्रेड। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से बच्चों इसको। अब जैसे मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था बच्चों, इससे पहले था पास्टिक पद्धति। पास्टिक पद्धति कौन सा सिस्टम था बच्चों, इंग्लिश सिस्टम था, मतलब कि ब्रिटिश सिस्टम था बच्चों। और ये जो है सेंटेसिमल मतलब सटीक पद्धति, ये है फ्रेंच सिस्टम, मतलब ये फ्रेंच में चलता है, ये फ्रेंच में ये चलता है। हाँ, और जो इंग्लिश वाले ब्रिटिश वाले लोग हैं उनमें क्या चलता है बच्चों, अभी भी डिग्री चलता है। हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, ब्रिटिश वाले पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, और अलग जो पढ़ते हैं वो भी सब पढ़ते हैं, मतलब सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। ये अभी हम लोग वो भी पढ़ के आए, देखो ब्रिटिश में सिर्फ वही चलता है, डिग्री, ओनली डिग्री चलता है, और कुछ नहीं चलता है, डिग्री चलता है वहाँ पे। और ये जो सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, ये सिर्फ कहाँ चलता है, फ्रेंच में बच्चों। ठीक है, और क्या नहीं चलता। और ये ध्यान रखो, फ्रेंच का जो 1 मिनट है और ब्रिटिश का जो 1 मिनट है वो दोनों बराबर है क्या, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि वहां पर जो 1 मिनट था वो बराबर था यहाँ पर 100 ग्रेड। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होते, ना 1 मिनट ना 1 सेकेंड। फ्रेंच का 1 मिनट और ब्रिटिश का 1 मिनट, यहाँ हाँ 10/9। जो 1 डिग्री है ब्रिटिश का, 1 डिग्री जो है इनका बराबर है 10/9 के बच्चों। टाइमिंग नहीं बच्चों, फिर तुम टाइमिंग पे आ गई, टाइम नहीं है बच्चों। चलो लास्ट, रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति। ये लास्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा बच्चों हम लोग में। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ठीक है। मान लो एक ये वृत्त है, क्योंकि वृत्तीय पद्धति लिखा है तो वृत्त का कहीं ना कहीं आएगा। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है वो 1 है, कितनी है, 1 मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी, 1 इकाई मान ली, कितनी मान ली, 1 इकाई। ठीक है, और हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मान लो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर, और ये हमने मिला दिया। तो ये जो A से B गए, मान लो हम लोग 1 गए, कितना गए, 1 त्रिज्या भी था, यहाँ पे भी कितना होगा, 1। बोलो 1 यहाँ थी इकाई, और कितना बच्चों चले बच्चों, 1 इकाई चले। मान लो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर चलेंगे, 1 मीटर होगा तो 1 मीटर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर बीच में कुछ गैप आया बच्चों, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बीच में कुछ क्या आया बच्चों, गैप। तो ये कुछ यहाँ कोण बन रहा होगा बच्चों, बन रहा होगा बच्चों, नहीं बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जब पूरा हम घूम के यहीं पर आ जाए, मान लो हम पूरा चक्कर लगा ले, यहाँ से चल के ए यहाँ पर, तो कितनी दूरी चलेंगे, कोई बताएगा? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर फिर आ गए, तो कितनी दूरी चले बताओ जल्दी से? 360 चला। मान लो इसकी त्रिज्या 1 है, याद करो मैथ पढ़ते थे, अगर इसकी त्रिज्या 1 है, यहाँ से लेके यहाँ पर चले तो कितनी दूरी चली है बच्चों? 2 पाई आर। कितना चला बच्चों बोलो? कि किसका बच्चों फॉर्मूला है परिधि निकालने का, किसका? परिधि। त्रिज्या कितनी है बच्चों बोलो यहाँ पे? 1, तो कितना बराबर हो गया बच्चों बोलो? 2 पाई। इतना आया इसमें।
तो मतलब अगर हम पूरा घूम के फिर से यहीं पर आते तो हम लोग कितनी दूरी चलते हैं बच्चों, 2 पाई। अगर त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है बच्चों। चलो अच्छा 2 पाई, और ये बच्चों क्या है बच्चों, बोलो पूरा वृत्त है। कोई तुमसे कहे कि वृत्त बना है तो कितना कोण होगा, 360। लाइन बना हो तो कितना कोण होता है, 180। ऐसे बनता है 180, और ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 360। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2 पाई है वो बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के। 2 पाई बराबर मतलब ये जो 2 पाई, हम लोग यहां से चलना स्टार्ट किया समझना, और यहां से चल के यहां दूरी आ गई 2 पाई, और यहां से लेके यहां तक कोण कितना हो गया भाई, 360 हो गया। तो बताओ बच्चों 1 पाई बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा बच्चों यहाँ पे, बोलो बच्चों। चलो 1 पाई बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। कितना आ गया, 180। अब तुम लोग पाई का मान पढ़ते कितना हो बच्चों, कितना मान पढ़ते हो, 22/7 पढ़ते हो। 22/7 जो कि हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, वहां पे याद यूज करते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखो जरा पाई के मान कितना आया, जरा 1 पाई का मतलब पाई तो हुआ, पाई का मान कितना आया बच्चों, 180। तो ये कब होता है, जब हम लोग कोई भी कोण निकालते हैं। तो जब कोण के बारे में बात करेंगे तो पाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 180। 22/7 नहीं होगा। 22/7 कब होता है, जब हम लोग कोई चीज दे रखी है, दूरी वगैरह दे रखी है मीटर सेंटीमीटर में, तब पाई यूज कर रहे हैं, तब वहां पे क्या 22/7। जैसे यहां पर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, 22/7। लेकिन यहां यूज करेंगे, ये कोण में है तो कितना यूज करेंगे, 180 अंश यूज करेंगे, राइट है। तो पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर पाई का मतलब होता 22/7 है, लेकिन जब उसको कोण में ले लेते हैं तो कोण में क्या मतलब हो जाता है, 180 अंश हो जाता है बच्चों। तो इसी को बोलते हैं बच्चों रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन या फिर वृत्तीय पद्धति। हाँ, ये एक रेडियन नहीं, एक पाई पूरा लिखा है, ये पूरा 1 पाई क्या लिखा है, इसको हम लोग रेडियन लिखना है तो सी लिख देते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, सी लिख देते हैं। अगर तुम्हें 1 रेडियन निकालना ही है तो तुम लोग क्या करोगे, 180/पाई डिग्री। बोलो बच्चों आया कि नहीं ये। और मान लो तुम्हें 1 डिग्री निकालना हो बच्चों, बाई चांस, पाई/180 क्या हो जाएगा, पाई/180, और ऊपर क्या लिख देते हैं बच्चों, सी। सी का मतलब क्या है बच्चों, रेडियन है तो लिख दो, या तो फिर ऐसे यहाँ पे सी बना दो, ठीक है। सी का मतलब होता है सर्कुलर। क्या होता है, सर्कुलर, सर्कल, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम पढ़ा ना। ये क्या नाम है देखो ध्यान से, वृत्त। तो इसीलिए सी लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वहां पे जी लिखते तो ग्रेड था बच्चों, यहाँ पे सी लिखते तो क्या पे क्या है, सर्कुलर सिस्टम है ना बच्चों यहाँ पे, इसलिए सी लिखते हैं। 45 डिग्री का होगा पाई/, जैसे 45 डिग्री का पूछा मान लो, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 × पाई/180, और ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, ग्रेड सी लग जाएगा बच्चों। बोलो समझ आया नहीं आया। 1 डिग्री बराबर कितना, पाई/180। अगर हम तुमसे पूछे 45 डिग्री तो तुम क्या करोगे, 45 से गुणा कर दोगे, 45 × पाई/180 हल कर लो, जो भी आंसर है पाई/4 आएगा, राइट है। नहीं समझ आया बच्चों, ओके। तो हमें डिपेंड रहना है कि पाई का मान रखना क्या है बच्चों। पाई का मान जैसे अगर तुम्हें यहां लिख के आ गया, मान लो साइन ऐसे लिख के आ गया पाई/4, तो 180 क्या लिखोगे, 180, क्योंकि ये साइन के पास कभी भी वो चीज नहीं होती मीटर सेंटीमीटर। पाई साइन के पास क्या रहेगा, हमेशा ये कोण रहेगा, कोई एंगल रहेगा, तो इसीलिए पाई का मान यहाँ क्या लिखोगे, 180 से लिख के आ गया। अभी आएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पाई/3, तो क्या होता है पाई का मान कितना लिखोगे, तभी तो 180 से काटोगे, तीनों कितना बचेगा, 60। तो ये 60 को लिखा है मैंने, ठीक है बच्चों। समझ में नहीं आया, बोलो। तो नहीं बच्चों, हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। पाई का मान कभी कभी 22/7 यूज करेंगे और कभी कभी 180 भी यूज करेंगे, वो डिपेंड रहते हैं कि कोण पे। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन पाई/4, तो ये कोण के रूप में लिखा है कोण के रूप में, तो इसीलिए यहाँ पर 180 यूज करेंगे। जैसे यहाँ सिस्टम मतलब यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, बोलो लिखा हुआ, तो यहाँ पे 22/7 यूज कर लेंगे बच्चों, है ना। यहाँ पे सिंपल लिखा हो तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 22/, लेकिन एंगल में कभी भी आएगा तो क्या यूज करेंगे बच्चों, हमेशा 180 यूज करेंगे पाई का, ठीक है। तो चलो जरा लिखो इसको। इस पद्धति में कोण की माप, इस पद्धति में
का मात्रक रेडियन होता है। कोण की माप का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ऊपर पैर बैठ जाओ बच्चों आराम से, दिक्कत हो रही है। हाँ, रेडियन वह कोण है, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, जो किसी वृत्त के केंद्र पर, ध्यान देना, जो किसी, देखो केंद्र कहां पे? केंद्र पर, यहां पे, जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप बनाता है। बराबर चाप बनाता है। समझ लो, समझ लो क्या है ये, क्या लिखा है। जैसे मैंने इसकी त्रिज्या कितनी मानी बच्चों बोलो? एक। तो ये जो चाप, ये चाप होता है बच्चों बोलो, ये क्या है? चाप। कितना लिया चाप मैंने बोलो? एक। तो एक त्रिज्या और एक चाप लिया, तो उसके बीच में जो कोण आया केंद्र पर, ये जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? एक रेडियन कहलाएगा ना, रेडियन कहलाएगा। जैसे मान लो हमने त्रिज्या ले ली 10 बाई चांस की ले ली, तो तुमको 10 दूरी चलनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे भी 10 चलना, मतलब 10 मीटर सेंटीमीटर जो लोगों वही चलना पड़ेगा। तो ये जो कोण कहलाएगा क्या कहलाएगा बच्चों बोलो? एक रेडियन कहलाएगा। राइट में आया? हाँ, वो भी पढ़ाएंगे आगे आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चीज है ये कब आता है बच्चों? जब उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसकी चाप की क्या होती है? बराबर हो जाती है। तो 1 डिग्री का एक रेडियन का कोण बनता है। लिख लो जरा इसी आगे, इसे ऐसे लिखना है, 1 के ऊपर C लगा दो, ऐसे लिखा। द्वारा निरूपित करते हैं। तीनों सिस्टम बच्चों समझ में आ गए बच्चों? पहले का नाम क्या है बच्चों बोलो? पहले का नाम है पास्टिक पद्धति, जिसको बोलते हैं क्या बच्चों? सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा क्या है? सतिक, जिसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। और तीसरा क्या है लास्ट? रेडियन सिस्टम, है ना। जिसमें से 1 डिग्री बराबर 100 ग्रेड था, वो सतिक वाला था। और यहाँ पर 1 पाई बराबर क्या था? 180 डिग्री। 1 पाई बराबर 100 कैसे? 2 पाई बराबर 360, 1 पाई बराबर 180। तो 1 बराबर क्या था? 180 बटे पाई रेडियन, 1 डिग्री सॉरी था। 1 रेडियन बराबर क्या था? 180 बटे पाई। सही था? चलो, तो पहली जो प्रमेय है जरा लिख लो जरा हेडिंग में, सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर L अपॉन R, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यही तो है, इसे सिद्ध करना है बच्चों। कैसे ही आया बच्चों? हाँ, L अपॉन R। अच्छा, हम बता दें थीटा क्या है, L क्या है, R क्या है। ये तो मालूम हो जाए, थीटा क्या है, L क्या है, R क्या है, तो हम लोग को मालूम नहीं, तो फिर कहाँ करेंगे। चलो, ये क्या है बच्चों? एक वृत्त। ये क्या है इसका? ये क्या है इसकी? त्रिज्या। ये कितनी त्रिज्या है? R। मान लो हमने दूरी चली, R नहीं चली है बच्चों, मान ले कितना चला हमने दूरी? L। तो ये जो कोण बना बीच में क्या है? थीटा। ये भी R होगा बच्चों, होगा। चलो, तो R क्या है बच्चों? R का मतलब यहां से क्या है बच्चों बोलो? त्रिज्या। L का मतलब क्या है? L मतलब है चाप, चाप की लंबाई। और थीटा मतलब है चाप के द्वारा बनाया हुआ केंद्र पर कोण। चाप के द्वारा, जैसे मान लो चाप ये है, यहां से यहां तक बच्चों इसके द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण। नहीं इसमें आया क्या? चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण क्या है? थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? क्या हम लोग क्या सिद्ध करना है बच्चों बोलो? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, या L इक्वल टू R। थीटा करोगे तिरछा गुणा तो वही आ जाएगा। चलो इसको सिद्ध करते हैं। चलो देखो, अभी हम तुम लोग को पढ़ा के आए 1 रेडियन। पढ़ा के आए बच्चों 1 रेडियन क्या होता है? मैंने कहा था अगर R है त्रिज्या और R दूरी चलोगे, मैंने भी बताया बच्चों, जैसे 1 त्रिज्या है, 1 दूरी चलोगे तो क्या कहलाएगा बच्चों? यहाँ पे 1 रेडियन कहलाएगा बच्चों, 1 रेडियन। अगर मान लो R त्रिज्या है, कितनी बच्चों त्रिज्या है, और R दूरी चलोगे बच्चों, तो ये रेडियन बच्चों बनेगा बच्चों, बोलो बोलो बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बोलो रेडियन बनेगा बच्चों। तो रेडियन का मतलब यहाँ कोण सी है बच्चों,
है ना, कोण से है कि रेडियन मतलब क्या होता है, कोण से यहाँ पे। अच्छा अब ये बताओ, जैसे अभी हम लोग की यहाँ पे त्रिज्या कितनी है बच्चों, आर, और कोण कितना है बच्चों बोलो, थीटा। कोण कितना है, थीटा। तो तब बना है जब बच्चों एल दूरी चली है बच्चों, तभी तो बना है बच्चों। ये चाप की तरह बना हुआ कोण है बच्चों थीटा। थीटा यहाँ पर तो थीटा है नहीं बच्चों, ये तो हमने आर के लिए माना है बच्चों। तो ये बताओ बच्चों, जब हम लोग आर के लिए लेंगे, आर के लिए, सिर्फ आर के लिए, तो आर के लिए कोण क्या हो जाएगा, आर के लिए कोण समझना, आर के लिए मैं पूछ रहा हूँ कोण। जैसे मैंने अभी तुम लोग को पढ़ाया, रेडियन पढ़ाया बच्चों, पढ़ाया बच्चों रेडियन। रेडियन में कोण मैंने पढ़ाया तो किस प्रकार से पढ़ाया, रेडियन में कोण मैंने बताया बच्चों। तो रेडियन का जो कोण होता है वो 2 पाई बराबर कितने बराबर बताया बच्चों, 360। 1 पाई बराबर बताया बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सोचो बच्चों, यहाँ पर ये कितना है, आर है, कितना है ये, आर है, आर है बच्चों, और ये गया है बच्चों एल दूरी। तो पहले एल के लिए सोचो, पहले एक के लिए सोचो, कितने के लिए सोचो बच्चों, एक के लिए से सोचो। अगर एक के लिए निकाल लिया कोण, मान लो हमने एक दूरी के लिए निकाल लिया, तो एल के लिए निकल जाएगा बच्चों, एल से गुणा कर देंगे। तो बताओ एक, अगर हम एक दूरी चलेंगे, एक दूरी के लिए कोण, समझना बच्चों कितना हो जाएगा, एक दूरी के लिए कोण कितना हो जाएगा, सोचो जरा बताओ। एक दूरी के लिए, 1 मीटर भी हो जाए, 1 इकाई भी हो जाए, 1 सेंटीमीटर भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं, त्रिज्या हमें कहा गया सिर्फ एक दूरी में चलिए बच्चों। मान लो जैसे ये त्रिज्या है, आर है और ये है, तो यहाँ पे हमने एक दूरी चली है और आर है, तो कितने बराबर हो जाएगा, सोचो बच्चों कितना होगा। अगर हम लोग आर त्रिज्या है, यहाँ पे कितनी त्रिज्या है बच्चों, आर त्रिज्या है, तो आर त्रिज्या के लिए बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है बच्चों, बोलो 2 पाई आर होता है। तो बच्चों 2 पाई आर बराबर कितने को होगा बच्चों, बोलो 300। बता दो बच्चों, आया नहीं आया क्या, आ गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, ये भी नहीं आया क्या, ये कैसे आया बच्चों बताओ। हर्षित 2 से काट दिया मैंने और पाई को नीचे भेज दिया। ये क्या है, डिग्री है कि नहीं है, इतना आया कि नहीं आया, आगे ना, ठीक है। अब 180 बटे पाई कुछ होता है बच्चों, समझो यहाँ पे 180 बटे पाई कुछ होता है, बताओ क्या होता है। अभी हम तुम लोग को पढ़ा के आए हैं बच्चों, अभी हम लोग तुम्हें पढ़ा के आए कि 2 पाई इक्वल टू, जैसे हम पढ़ा गया 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू कितना होता है 180। तो ये 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई क्या डिग्री होता है, बता के आए तभी। 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटे पाई, है ना। अब 180 बटे पाई बराबर, ये डिग्री में था, तो ये क्या होता है 1 रेडियन होता है कि नहीं होता है बच्चों, 1 रेडियन मतलब बच्चों यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह दें कि 180 बटे पाई जो है वो 1 रेडियन है, क्या कह सकते हैं बच्चों, 1 रेडियन। नहीं बोल सकते A1 की पावर C, 1 की पावर C बराबर कितना आ जाएगा, R है बजाय बच्चों, बोलो नहीं आया बच्चों, आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें निकालना क्या है, कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो अगर हम लोग ये आर जो समझ में आ रहा है, ये आर क्या है बच्चों, ये आर क्या है, आर त्रिज्या है बच्चों। अगर हम त्रिज्या को नीचे भेजें तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो ए। कोण बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, कोण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 1 बटे आर की पावर रेडियन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। और अगर चाप कितनी हो जाएगी बच्चों, चाप की लंबाई L हो जाए, तो L के लिए कोण बच्चों थीटा है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो L बटे आर की पावर C। तो मतलब जो कोण आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ना कि डिग्री में आएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो नहीं आया क्या, फिर समझ लो बार। 2 पाई बराबर 360 में आया बच्चों, आर बराबर 180 बटे पाई, ठीक है। अब आर बराबर क्या होता है 1 रेडियन, हो गया बच्चों यहाँ पे, ये 1 रेडियन सिद्ध हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कोण निकालना। कोण निकालने के लिए आर कहाँ भेजा बच्चों, नीचे आ गया, तो ये कोण बराबर कितना आ गया 1 बटे आर क्या है, रेडियन। ये ना, ये कोण यहाँ भैया कैसे आ गया, ये चीज यहाँ पे कोण कैसे आ गई, ये चीज यहाँ पे।
आप समझो यहाँ पे ये कोण ऐसे आया बच्चों, समझ लो ये 1 डिग्री बराबर, मतलब ये जो 1 रेडियन बराबर r लिखा है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, पूरा कोण के लिए कर रहे हैं बच्चों ये पूरा, तो ये कोण के लिए तो ये आएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये पूरा क्या है कोण बराबर 1/r क्या है रेडियन, रेडियन का कोण आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो l बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो l/r की पावर c। तो मतलब जो थीटा निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा बच्चों बोलो, रेडियन में निकल, डिग्री में नहीं आएगा बच्चों। जो ये फॉर्मूला है वो किसके लिए बच्चों है, रेडियन के लिए बच्चों, समझाया कि नहीं, कहाँ नहीं हुआ बच्चों, उसमें भी रेडियन बता रहे, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें जो होगा वो रेडियन ही आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ आएगा बच्चों। चलो नोट करो इसे। देखो जो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग की बुकों में वो है बताना है किस चतुर्थांश में है, क्या बताना है बच्चों, किस चतुर्थांश में। चलो बच्चों देख के बताओ, 320 डिग्री, अरे 360 लिख दिया, 320 डिग्री किस में है बच्चों, चौथे में, किस में है बच्चों बोलो, फोर्थ में है। क्यों, क्योंकि समझ लो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जीरो, यहाँ बोलो 90, 90 दूनी 180 दूनी 270, यहाँ बच्चों 270, 90 चौको 360, ठीक है, तो ये किस में होगा बच्चों, 320 आ रहा ना। नेक्स्ट लिखा -56, -56 डिग्री मैंने बताया था कि अगर प्लस में होगा तो कोण ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, जाएगा बच्चों, जाएगा, और माइनस आएगा 56, ऐसे बनेगा 56 बच्चों बोलो, तो ये किस में होगा बच्चों, इसमें भी चौथे में होगा नहीं बच्चों बोलो, फोर्थ में होगा बच्चों बोलो, -56 बनेगा तो इसी में बनेगा ना बच्चों यहाँ पे। और नेक्स्ट लिखा है 867 डिग्री, नहीं देखो 360 से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा बच्चों बोलो, यहाँ पर 700, 90 कम 90, 90 दूनी 18, मतलब 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौको 36, 9 अपना 9 6 का 9 सत्ते 9 सत्ते और फिर 72, ठीक है, फिर बोलो 81, फिर 900, ठीक है, 900 आ जाएगा। तो 867 कहाँ होगा, 810 से लेके 900 के बीच में होगा बच्चों यहाँ पे, बोलो बोलो बच्चों कौन सा हो जाएगा ये, सेकंड। लेकिन इसमें तो टाइम लग रहा बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों 360 से भाग कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, बोलो बच्चों 2 आ जाएगा, 700 7 सॉरी 4 1, तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे बच्चों, ध्यान देना क्या लिखेंगे, 360 गुणे 2, 360 गुणे 2 और प्लस 140 नहीं 147, 147। तो 147 का कहने का मतलब है कि 360 में मतलब 2 बार घुमा गया, तो 360 2 बार घुमा कि नहीं बच्चों, घुमा है बच्चों, है ना। और घूमने बाद कहाँ पे 100 क्या पे, तो 47 यहाँ पे 90 से लेके 180 के बीच में तो आएगा बच्चों बोलो, तो किस में आ गया, मान लो यहाँ पे 200 कुछ आता, 210 220, तो कहाँ पे यहाँ 310 320 आता, तो यहाँ बोलो बच्चों सुनना है। तो इसलिए ये मतलब क्या बताता है कि 360 को 2 बार घुमाओ, 2 बार घुमाया बच्चों, देखो जरा घुमाया कि नहीं घुमाया, इसलिए मैंने करके भी दिखाया, 2 बार घुमाया और 2 बार घूमने के बाद कितना चलो बच्चों 147 और चलो, तो मतलब कहाँ पर आ जाएगा बच्चों बोलो, सेकंड वाले में। आया कि नहीं आया बच्चों, कर लोगे 900 1000 1500 कुछ भी आ जाए कर लोगे। अब ये तो नहीं करोगे लिखोगे बार बार, ये तो नहीं करोगे, ये मैंने क्यों किया क्योंकि तुम लोग को समझा सके कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही यहाँ पे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बहुत बार। मान लो कहीं आ गया 1500 तो लिखते रह जाओगे, 7000 आ गया तो फिर तो हो गया टाइम पास हम लोग का, है ना। और क्या आ गया, मान लो 7000 किस में है तो बताओ, 360 क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, 360 एकम 360 होगा जहाँ तक, 10 में 6 गया 340 और करो 3 का कितनी बजा 9 बजाएगा, तो 0 9 6 का 54, आज से लगे 5 9 27 27 5 32, 0 10 में 4 गया 6, तो क्या लिखेंगे 360 गुणे प्लस मतलब 19 बार घूमना है और कहाँ आना है 160 इसी में तो आएगा, ठीक है। तो कोई भी कोड इस प्रकार से हम लोग देख के बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। 19 बार घूमना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें 19 बार 360 के चक्कर लगाने पड़ेंगे तब बच्चों आएगा, ठीक है।
कहाँ पे? सेकंड में 867 नीचे। कहाँ पे आर? अक्षर बोलते हैं। ये सेकंड एनडी नहीं लिखते हैं, अच्छा सेकंड सेकंड। हाँ। नहीं, वो कोई अलग चीज़ नहीं, एनडी लिखा है मैंने, ठीक है। ओके, इसमें आगे नहीं है बच्चों, बोलो। तो कोई भी कोड आएगा निकाल लोगे, कोई भी दुनिया में आ जाए निकाल लोगे। माइनस वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, ये उल्टा चलेगा, 0 -90 -180 -270 मतलब 4 बना तो इजी है। इसको बाद में भी से- किससे? इसे माइनस को माइनस से छोटा से भाग कहाँ करोगे? अब 360 से बड़ा आएगा माइनस में, तब भाग करोगे बच्चों। ये छोटे में इसी में भाग कर दोगे, बताओ 360 के नीचे वाला उसमें भाग कहाँ करना होता है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया? एक और दे लो बच्चों क्वेश्चन, ये करने और एक क्वेश्चन और लिखा है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? संगत डिग्री माप करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है π/3, ये तुम लोग करना है बच्चों। 60 नहीं, ये किस में लिखा है बच्चों बताओ? बुक में लिखा है। हाँ, ये लिखा है। π/3 जो है ये रेडियन में लिखा है। किस में लिखा है बच्चों? रेडियन में लिखा है बच्चों, ओके। अब रेडियन में लिखा है, करना किस में है बच्चों हम लोग को डिग्री में करना है, सेंटिसिमल में करना है ना, सेक्साडेसिमल में करना है बच्चों। तो मैंने तुमको अभी बताया बच्चों कि भैया एक रेडियन बराबर क्या होता है? 180/π डिग्री होता है। भूल जाओ बाई चांस तो भाई ऐसे याद करो कि 2π बराबर 360 लिखा है भैया ने, तो 1π बराबर 180 डिग्री, तो एक डिग्री, एक मतलब रेडियन बराबर 180/π। अगर भूल लो तो बगल में कर लो बच्चों जल्दी से। क्या हमने तुम्हें पढ़ाया बच्चों कि 2π बराबर कितना पढ़ाया बच्चों, बोलो 360। तो 1π बराबर बच्चों बोलो 180 डिग्री है ये, और एक रेडियन मतलब यहाँ बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180/π। अगर भूल जाओ बाई चांस तो बच्चों बोलो π/3 गुणे कितना कर देंगे बच्चों, बोलो 180/π, और ये किस में तुरंत मिल जाएगा बच्चों, बोलो डिग्री। बदल गया बच्चों, कोई दिक्कत? अब बस हो गया, आएगा तुम्हें भी 60 बच्चों आएगा। अब ये सीधे पाई को मान ली। नहीं ऐसे नहीं रख सकते सर, ऐसे नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आ गया नहीं है? तो कर लोगे π/15, π/8, 4π/5 सब कर लोगे। अब जैसे ये लिखा है 4π/5 तो कर लोगे। हाँ बिल्कुल। ऊपर c लिखा है तो क्या करोगे? 4π/5 गुणे कितना? 180/π। बस गुणा करना पड़ेगा। किससे करना है? 360 अरे सॉरी, डिग्री आ जाएगा। भैया मैं कोड दिया हूँ 4π/5 हाँ? डिग्री, 4π/5 डिग्री। हाँ, डिग्री में तो उसका उल्टा करेंगे, π/180।